नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस, सपा जैसी विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है सरकार को कोसना। अगर आपको वाकई ये जानना है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को वहां से निकालकर भारत लाने के लिए मोदी सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है, तो इसके लिए आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। मोदी सरकार ने हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह जैसे तेज तर्रार मंत्रियों को छात्रों की मदद करने के लिए सीधे यूक्रेन भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त एक्टिव हो गए हैं। यूपी में चुनाव प्रचार छोड़कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो इन दिनों यूक्रेन से लौट रहे भारतीय नागरिकों को रिसीव करने में जुटी हुई हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। यूक्रेन से लौटने वाले नागरिकों का स्मृति ईरानी न सिर्फ हौसला बढ़ा रही हैं, बल्कि उनकी मदद करने में भी इस कदर मशगूल है कि उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री के पद वाले भौकाल को भी किनारे कर दिया है, जिसकी एक बानगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में नजर आ रही है, जिसमें स्मृति ईरानी यूक्रेन से लौटी एक घायल छात्रा की चलने में मदद करती हुई देखी जा सकती हैं। She gets off the buggy. Can we get a medical assist for her? Okay, ma'am. I'm calling her. स्मृति ईरानी ने न सिर्फ इस छात्रा की मदद की, बल्कि सुरक्षित जगह पर बैठाकर खुद ईरानी ने अपने हाथों से इस छात्रा के मोजे तक उतारे। आमतौर पर दिल्ली में बैठने वाले केंद्रीय मंत्रियों का क्या भौकाल होता है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से स्मृति ईरानी ने मंत्री वाले भौकाल को किनारे कर खुद अपने हाथों से छात्रा के मोजे उतारे, राजनीति में ऐसे नजारे कम ही देखने को मिलते हैं। एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह से भारत के नागरिकों की मदद करते हुए देखकर बिहार के बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने बस यही कहा, मेरा भारत महान। बीजेपी नेता शशि कुमार ने लिखा, ये मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की करुणा है। केरल की एक छात्रा घायल हो गई और चलने में सक्षम नहीं, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति दीदी ने मेडिकल इमरजेंसी को फोन किया और तब तक मौजूद रही जब तक लड़की को इलाज के लिए केरल जाने के लिए वाहन नहीं मिला। बीजेपी समर्थक अंकित जैन ने लिखा, करुणा और समावेशिता की गर्मजोशी सिर्फ मोदी सरकार में ही दिखती है। स्मृति ईरानी मैम एक अद्भुत इंसान हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नकवा ने भी स्मृति ईरानी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, केरल की एक लड़की जो चोट की वजह से चलने में सक्षम नहीं थी, उसे स्मृति ईरानी ने हवाई अड्डे पर तत्काल मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराया, उसका सामान खुद उठाया, जूते उतारे, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को राहत देने के लिए करती है। टच्ड बाय द जेस्चर। यूक्रेन से लौटी छात्रा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से एक मां की तरह मदद की, उसकी तारीफ कुछ इसी तरीके से हर तरफ हो रही है। आपको बता दें कि कई भाषाओं की जानकार स्मृति ईरानी की एक और वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो कई भाषाओं में यूक्रेन में फंसे नागरिकों से बात कर रही थी। বাংলা থেকে কে কে আছে? বাড়ি ফেরত এসেছেন, খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવ્યા છે? કોણ કોણ છે? દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં. અને મહારાષ્ટ્ર સુન કોણ કોણ આલે? વેલકમ બેક હોમ. થેન્ક યુ. Waiting with bated breath, so I would not take much of your time. Again, we are grateful that our prayers have been heard. You have shown exemplary courage in the most challenging of times. So I'm grateful for your resilience, for your courage and your patience. Welcome back. All of you, welcome back. Welcome back home. Bharat Mata ki Jai! Guys, if you allow, can we just thank the entire crew at Indigo? They have flown in.
we have another gentleman in the cockpit, Akshat. Come on, come on, come on. स्मृति ईरानी जिस तरह से यूक्रेन से लौट रहे भारतीय नागरिकों की मदद करने में जुटी हुई हैं और किसी मां की तरह उनकी केयर भी कर रही हैं, उसे देखकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों को लेकर पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, बीते 2 साल से दुनिया में जो स्थिति बनी है उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। पत्रकार बंधु, आप हमारी मदद कीजिए भैया। आप आराम से, शाबाश। हाँ, और हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। अरे उनको वीडियो लेनी है, ले लीजिए भैया। शाबाश, वाह। आपका काम हो जाने के बाद अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। तो आप थोड़ा नीचे उतर जाइए कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कुछ पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मदद करते हैं जी।
साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा और ये काम गैर परिवारवादी, गैर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाई और बहनों, देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन गैर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों पर। ये उत्तर प्रदेश को, देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। ये तो समाज के कमजोर वर्गों पर गुंडाई करने वालों, माफियाओं को ताकत देते हैं।